इस समय जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है उसको जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मोदी का विरोध क्यों है। मोदी से इतना चिढ़े हुए जो देश का बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल किससे डरे हुए हैं। वो कहते तो हैं कि मोदी तानाशाह हैं, फासिस्ट हैं और जाने क्या क्या कहते हैं, हिटलर से कभी तुलना करते हैं कभी किसी से, लेकिन उनका असली डर क्या है। दरअसल आप ये बात समझिए कि ये लोग जो मोदी का विरोध कर रहे हैं इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो जनतंत्र से डरे हुए हैं, डेमोक्रेसी से डरे हुए हैं। इनको तानाशाही से डर नहीं लगता। दरअसल तानाशाही के तो ये पोषक रहे हैं, प्रशंसक रहे हैं, समर्थक रहे हैं। महात्मा गांधी तानाशाह थे, किसी की नहीं सुनते थे। जो उनके मत के विरोध में था उसको हटा देते थे। सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़ा उदाहरण है। और जिन मदन मोहन मालवीय जी को वो गंगा से भी निर्मल मानते थे, उनसे भी असहमति होने के कारण उनको रास्ते से हटा दिया। पूर्ण बहुमत या समझिए लगभग एक राय से कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को चुना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, जिसको प्रधानमंत्री बनना था 1946 में। लेकिन उस एक राय को नकार कर गांधी जी ने नेहरू को बना दिया कांग्रेस का अध्यक्ष। नहीं माने। सरदार पटेल ने दो बार जब कोशिश की चुनाव लड़ने की कांग्रेस के अध्यक्ष की, दोनों बार हटाकर उनको नेहरू का नॉमिनेशन कराया। गांधी के बाद नेहरू तानाशाह थे। जो रास्ते में आया, जो उनसे असहमत हुआ, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ एक आदमी को नहीं हटा पाए, जवाहरलाल नेहरू, और वो थे सरदार पटेल। उनका मुकाबला नहीं कर पाए। उनके अभिन्न मित्र जिनको वो देश का पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, सी राजगोपालाचारी, राजा जी, उनको भी रास्ते से हटा दिया, क्योंकि राजा जी नेहरू से पूरी तरह सहमत नहीं थे। गांधी जी, नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी की तानाशाही की बात ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा जो है, जिस तरह से पंजाब में जो कुछ हुआ, जिस तरह भिंडरावाले को खड़ा किया गया, वो उसका उदाहरण है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। उसके अलावा राजीव गांधी ने ये दिखाया कि उनमें भी वही गुण हैं। जब 1984 में सिखों के खिलाफ नरसंहार हुआ, जब मतदाता सूची लेकर घर घर जाकर सिखों को मारा गया, जिंदा जलाया गया,